भाजपा नेता की पत्नी सहित की हत्या, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए आतंकी। भाजपा ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर लगाई लताड़। किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार। दक्षिण इलाके से इस साल 5 मई को दोनों हुए थे लापता। दोनों से हथियार व गोला बारूद भी बरामद। और स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान द्वारा तबाही की साजिश पर फिरा पानी। मेंढर में बीएसएफ ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। मनकोट तहसील के संगड़ गांव में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर में आतंकियों के घटते कैडर से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका अब काफी बौखला गए हैं और कश्मीर में बचे कुछ यहां आतंकियों पर स्वतंत्रता दिवस से पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए भी लगातार उकसाया जा रहा है। इसी कड़ी में अनंतनाग में आज स्टेडियम के पास आतंकियों ने भाजपा के नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार व उनकी पंच पत्नी जवाहिरा जो जबरन घर से घुसकर मौत के घाट इन्हें उतार दिया गया और घटनास्थल से वो फरार हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जीएमसी अनंतनाग पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि आरोपी पकड़ में नहीं आ सके हैं। वहीं कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि गुलाम रसूल और जवाहिरा को भी एक होटल में कड़ी सुरक्षा में ठहराया गया था और दोनों के अनुरोध पर ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई थी। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस घटना की कड़े शब्दों में पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है और निंदा भी की। हाल ही में 5 अगस्त धारा 370 के 2 वर्ष समापन पर पूरे कुलगाम, अनंतनाग और लाल चौक जैसे क्षेत्रों में बड़ी शान से तिरंगा झंडा फहराने वाले गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी की निर्मम हत्या पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने की है। एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन दरिंदे पाकिस्तान के कायरों ने लहूलुहान किया है। पाकिस्तान और आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर को बुरी तरीके से लहूलुहान किया जाए। इन कायर पाकिस्तानियों को जमीन के पाताल से भी निकालकर मौत के घाट उतारेंगे। इन जालिमों को, इन कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। किसी को नहीं बख्शेंगे। गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी के कातिलों को मौत की सजा मिलेगी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो पुलिस ने जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आतंकी कुछ समय पहले से ही पाकिस्तानी आतंकी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे और किश्तवाड़ पुलिस ने सोमवार को पकड़े गए आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इन दोनों आतंकियों की पहचान यासिर हुसैन पुत्र गुलाम रसूल निवासी सौंदर तहसील डच्चन जिला किश्तवाड़ और उस्मान कादिर पुत्र गुलाम कादिर निवासी टंडर तहसील डच्चन जिला किश्तवाड़ के रूप में की गई। ये दोनों आतंकी 5 अगस्त को अचानक अपने घरों से गायब हो गए थे और पुलिस स्टेशन दक्षिण को इस बारे में जानकारी हासिल हो चुकी थी और ये दोनों युवक हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में शामिल हो चुके हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन ने 8 अगस्त को एक पुख्ता जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ में तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान इन दोनों आतंकियों को धर दबोचा गया और इन दोनों आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। एक रात को हम 11:30 बजे को हमने इसको अपहरण किया। सो अपॉन द revelation and interrogation of the people, we found some of the materials and some of the what you call arms and ammunition. So they were like this: a pistol and magazine and UBGL thrower and other related material. So it is a great success for the entire team and I congratulate them.
And not only that, the youth were just involving in this kind of activities, and they are getting the support system from somewhere else. And we are warning everyone, the youth also, that they should not indulge in such kind of activities, or they should not be get motivated by any means to join the militancy. So once again, it is a great success for the entire team, police, army, and the paramilitary force. स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान द्वारा तबाही मचाने की एक और साजिश पर पानी फेर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पुंछ के मेंढर इलाके में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर वहां से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया है। मेंढर की मनकोट तहसील के संगड़ गांव में आज एक सूचना के आधार पर सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आज सुबह बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और वहां जंगल में छिपाकर रखा गया तबाही का ये सामान बरामद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। हथियारों की इस खेप में 2 AK-47 राइफल्स और इसके अलावा इनकी 4 मैगजीन, एक चाइनीज पिस्टल की 10 मैगजीन और 4 हैंड ग्रेनेड और साथ ही साथ 12 डेटोनेटर और अन्य सामान भी शामिल है। तो गौरतलब यह है कि सीमा पार पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में फैली हुई शांति रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि वो कभी भी ड्रोन के सहारे से सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियार गिरा रहा है तो कभी मादक पदार्थों की तस्करी में जुटा हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की जारी ये करतूतों को लेकर काफी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन कश्मीर में फैली हुई शांति से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका काफी परेशान हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। चूंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पाकिस्तान की शह पर सीमा के इस पार यहां सक्रिय आतंकियों को किस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है ये देखने वाली बात है। लेकिन शांति भंग करने के लिए दिशा निर्देश तो जारी इन्हें कर दिए गए हैं, लेकिन खुद ही मौत के घाट उतर रहे हैं। यही वजह है कि इस समय पूरे प्रदेश सहित समूचे देश में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। तो सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे पर महेश्वर इलाके में बीती रात 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद वहां पर भी बड़े सर्च ऑपरेशन देखे जा रहे हैं। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सेना और पुलिस के संयुक्त दल ने यहां महेश्वर की कटली और गवाल गांव का चप्पा चप्पा छान मारा है। हालांकि वहां पर कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आ सका। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखे जाने की पुष्टि की थी, जिसके बाद एजेंसियां तुरंत वहां पर हरकत में आती हैं। और महेश्वर इलाके की अगर बात करें, जो कि एक सैन्य इलाका भी है, तो कुछ साल पहले यहां आतंकी हमला भी हो चुका है। बहरहाल जम्मू पठानकोट हाईवे पर इसके साथ ही साथ इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई है और सभी सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है और लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सतर्क रहने के लिए आगाह कर दिया गया है। तो नगरोटा से सटे हुए बनतालाब इलाके में एक स्कूटी सवार महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फ्लाईओवर के ऊपर से कूद गई है, जिससे उसकी मौत हो गई और महिला की पहचान 30 वर्षीय सोनिया शर्मा पत्नी संजय शर्मा निवासी देईचक घोमनासा के रूप में की गई। सोनिया रविवार को रात करीब 8 बजे बनतालाब में एस मोड़ के पास फ्लाईओवर पर पहुंची थी और कुछ देर वे वहां खड़ी रही और फिर अचानक उसने नीचे छलांग लगा दी। उसके नीचे गिरते ही वहां भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंची और जिसने उसे जीएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए और उसके बाद ही परिजनों को जब पता लगाया गया या उन तक जानकारी पहुंचाई गई तो उन्हें घटना के बारे में सूचित किया गया। पुलिस के अनुसार महिला के परिजनों से पता चल पाया है कि वीरवार को अपने मायके शक्तिनगर वो पहुंची हुई थी। उधर मृतका के जो पति हैं उन्होंने उसकी मौत के लिए अपने ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एक महीना 20 दिन इतना रोंदी 10 दिन मेरे को रोना सर। मेरे से पढ़ा ना पढ़ाई ने 4 दिन रखे 20 बार याद सर इतना कल सो साड़ी खड़ा जी आ प्रेस नहीं किता ने मेरी सोनिया मारी सर मैं के भाई लोग मेरे चीना सर एदा प्राण आते मारा मारिया कहने जी ना प्यार आते से कहीं प्यार।
चलिए अब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि टिप्पर ट्रॉली के जितने भी लोग थे वो यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले कुछ समय से प्रदर्शन कर रही टिप्पर ट्रॉली और डंपर वर्कर्स को अपना समर्थन दे दिया है। तो पार्टी के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इन लोगों के लिए ठोस नीति बनाने की अपील की, ताकि ये भी अपने परिवारों का पेट भर सके। टिप्पर ट्रॉली यूनियन ने आज नगरोटा में प्रदर्शन कर झज्जर कोटली और बजालता में रॉयल्टी खोले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, और इसकी सूचना मिलते ही देवेंद्र सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे और इन लोगों की मांगों को जायज ठहराया। टेम्पो अपना ये जो टिप्पर ट्रॉली है और जो ट्रैक्टर्स हैं, ये कई ऐसे हैं जो एक साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो इनको चालान हो जाते हैं। जो चालान ये क्या भुगतेंगे, इनके पास पैसे खाने के लिए नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए ये एक नीति बनाए, और मैं समझता हूँ कि सरकार को एक हमदर्दाना एक रवैया इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग अपना रोजगार खुद जुटा रहे हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और हमें ये कोशिश सबको करनी चाहिए कि इनको वो हर सहूलियत दे ताकि इनका रोजगार चलता रहे, इनका जीने का सिलसिला जो है वो खराब ना हो। ये मेरी सरकार से अपील है। मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट था, मैंने इनको कहा अभी आप कॉल ऑफ करिए, क्योंकि एक आश्वासन आया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनका मसला जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करके इनके मसले का कोई हल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक हमदर्दाना जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चनैनी नाचनी टनल में आज पेश आए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब पेश आया जब टनल के भीतर एक कार और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, और मृतकों की पहचान गुलाम मोहम्मद गनई पुत्र अब्दुल अहमद गनई और गुलजार लोन पुत्र मोहम्मद लोन निवासी बड़गाम के रूप में की गई। घायल की पहचान गांदरबल निवासी शौकत अहमद भट्ट के रूप में की गई है, और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक चालक सहित मौके से फरार हो गए हैं, जिसे बाद में यहां नाशरी से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो कठुआ में भी आज पेश आए सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा राजबाग के नजदीक शांजी मोड़ लिंक रोड पर भी पेश आया है, जब 2 कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कुल 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला और उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान दर्शन कुमार और उनकी मां कमलेश कुमारी, दोनों निवासी आरसपुरा के रूप में की गई। दूसरी ओर कठुआ में जम्मू पठानकोट हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा तब पेश आया जब हाईवे पर लोगेट मोड़ इलाके में सड़क किनारे पार्क किए गए एक ट्रक के साथ पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कठुआ के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी के साथ आपको बताते चले, आप देखिए सड़क हादसों का सिलसिला किस तरह से बढ़ता जा रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी। लेकिन साथ ही साथ स्टेट डिपार्टमेंट की कैजुअल लेबर ने उन्हें नियमित किए जाने के विरोध में आज जम्मू में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि 30-30 साल से सेवाएं देने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, और बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा, जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भी हमारा स्टाफ है, 30 साल गुजर चुके, स्टेट डिपार्टमेंट का स्टाफ को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। मैं सभी साथियों को यहां से ये मैसेज दूंगा, इन लोगों ने हमें उजाड़ा है, इन लोगों ने हमारी लाइफ बिगाड़ी है, हमारे बच्चों की आज भी लाइफ बिगाड़ने की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। आज वो टेलीविजन को यहां से पैगाम देते हैं, आओ मैं आपको पक्का करूंगा। कोई पक्के नहीं, ये एक साजिश है टेलीविजन को गुमराह करना, ताकि कहीं टेलीविजन स्टेट डिपार्टमेंट का आवाज जो उनकी है कहीं आगे न पहुंच जाए और इनका अपना हक मिलकर रहेगा। और मैं उन साथियों को मैसेज दूंगा, आप कीचड़ टेलीविजन के ऊपर मत डालो, और वार्निंग दूंगा, वो खुद कीचड़ हमारे पर डाल रहे हैं, उनको शर्म से डूब जाना चाहिए।
तो देश के स्वतंत्रता दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई के इस केंद्र शासित प्रदेश में यहां 3,305 गांव में तिरंगा फहराने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। और इस पूरे कार्यक्रम का आज एक पोस्टर जहां पिछले दिनों जम्मू में जारी किया गया था, वहीं आज बिश्नाह में भी ये औपचारिकताएं निभाई गई। एक गांव और एक तिरंगा नाम का यह अभियान कश्मीर घाटी के गांव में भी चलाया जाएगा, जिसमें एससीसी कैडेट्स जो हैं वो स्थानीय लोगों व सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जाएगी। जम्मू ग्रामीण के अंदर जिसके अंदर हमारी रीच रहेगी, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक गांव के अंदर जाकर झंडा फहराएंगे समाज की मदद से। और इसमें मैं आखिर में अपने सभी जो समाज के प्रमुख जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरी माताएं बहनें भाई, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस अभियान के साथ आप सब जुड़िए और इस अभियान को आप लोग मिलकर सफल बनाइए, ताकि जो एक राष्ट्रवादी जो हमारे विचार है वो प्रत्येक समाज तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। तो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर पुंछ में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। और 3 दिनों की इस टूर्नामेंट में पुंछ के 11 ब्लॉक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज जिले के डीसी इंद्रजीत ने किया। और इस टूर्नामेंट में विजयी रहने वाली टीम को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के एक जो हदायत थी कि जिसमें जो हमारा इस साल 75वां योम आज़ादी बड़े जोशो खरोश के साथ पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में उसके तहत हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने 11 ब्लॉक से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट अंडर 19 ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का जो प्रयास किया था, वो आज हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर जनाब इंद्रजीत साहब ने अपने मुबारक हाथों से उसको आज ओपन किया है। ये हमारा 3 दिन का टूर्नामेंट रहेगा, जो आज ओपन हुआ है, कल और परसों इसकी क्लोजिंग होगी। और इनके जो विजेता हैं उनको योम आज़ादी 15 अगस्त के दिन जो है वहाँ को फैसिलिटेट। रियासी पुलिस द्वारा नशे के काले कारोबार के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कई बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। और इस साल यहां 19 मई को रियासी पुलिस ने जहां नशे के अवैध कारोबार से संबंधित 33 एफआईआर दर्ज की थी, वहीं 8 अगस्त से चलाई गई ड्राइव में 22 पर्चे दर्ज कर दिए गए और 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो जिले के एसएसपी ने ये जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि 8 अगस्त से जारी मुहिम में अभी तक 110 लीटर यहां जो तैयार देसी शराब है वो भी बरामद करने के साथ साथ 4000 से ज्यादा लीटर लाहन नष्ट भी किया गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस की इस मुहिम में समाज भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है और इस काले कारोबार को खत्म करने के लिए भी पूरी तरह से अपना योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आम जनता अपना सहयोग दे रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस बल का भी मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार की ड्राइव में हमने 22 पर्चे लगाए हैं और 33 एक्यूज्ड पकड़े हैं और इसमें 110 लीटर से ज़्यादा जो बनी हुई कंट्री लीकर जो है वो पकड़ी है और 4000 से ज़्यादा लीटर जो लहान, जिसका 1000 से ज़्यादा देसी शराब बनाने का पोटेंशियल था, वो ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय करी है अपनी डिस्ट्रिक्ट रियासी की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पुलिस स्टेशंस की टीमों ने। एक्साइज एक्ट, हालांकि इसमें पनिशमेंट ज़्यादा नहीं है और कई जगह फ़ाइन पे ही केस का डिस्पोजल हो जाता है, बट पुलिस की नज़र में इसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो इकनॉमिक ऑफेंस है और उसके साथ साथ जो देसी शराब की क्वालिटी है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाली है। इसको हम इसलिए बहुत सीरियसली देखते हैं। मैं नहीं मानूंगा कि पुलिस की कार्रवाई के हौसले बुलंद हैं। लोगों के अच्छे लोग जो हैं उनके हौसले डेफिनेटली पहले से और ज़्यादा बुलंद हुए हैं और जो ड्रग अब्यूज़ करने वाले और शराब, ये देसी शराब बनाने वाले जो हैं, इनके हौसले पहले से बहुत ज़्यादा पस्त हुए हैं। उनके नाम नहीं लेना चाहूँ।
कोरोना महामारी की तीसरी लहर के वजूद में आने की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग जहां कमर कस चुका है, तो वहीं इस महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की सेवा में अपना अहम योगदान दे चुके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सतर्क हो चुके हैं। इसी के चलते जम्मू में आज भाजपा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान में भी सेवाएं दे रहे प्रदेश के स्वयंसेवकों की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में हुई इस वर्कशॉप में इन स्वयंसेवकों को पार्टी की सेवा कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान तीसरी लहर में किए जाने वाले सेवा कार्यों के लिए भी रणनीति बनाई गई। जिस प्रकार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हेल्थ वॉलंटियर्स के सहयोग से यहां सेवा कार्यों को हर गांव में करने का एक प्रारूप बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान भी इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए गांव-गांव के अंदर हमने करना है। इसके लिए एक पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। हमारे हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेल्थ वॉलंटियर्स बनके जम्मू कश्मीर के प्रत्येक गांव में जाएंगे और गांव के अंदर वहां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की सावधानियां हमको चाहिए वो जन जागरण अभियान करेंगे। रहबरे खेल के दूसरे चरण को लागू न करने के विरोध में बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन टीचरों ने आज भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इन टीचरों ने आरोप लगाया कि उनके 4 साल पहले दूसरे चरण को लागू करने का वादा भी इनसे किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें तारीख पर तारीख के अलावा कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर प्रशासन यहां खेलों को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे पेश कर रही है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को नौकरियां न मिलने के दावे भी आप देखिए किस तरह से फिसड़ी साबित होते जा रहे हैं। यानी जिस तरह से भाजपा पर ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, उनका कहना है कि जब भाजपा वजूद में आ रही थी उस वक्त यहां पर दावा पेश किया गया था कि जैसे ही अस्तित्व में यहां पार्टी आएगी, पार्टी का जनाधार बढ़ेगा तो उसके बाद नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन अभी तक उस दावे को पूरा नहीं किया गया। 18 में जो पॉलिसी बनाई थी इन्होंने रहबरे खेल, ये सर इन्होंने आधी पॉलिसी इन्होंने वहीं छोड़ दी हुई है। सर इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपका सेकंड फेज 6 मंथ में निकालेंगे। आज 4 साल होने लगे, सेकंड फेज का कोई नामो निशान नहीं है। वादे पे वादा करते हैं कि अभी रैना जी से ये फोटो देख सकते हो, हम जनवरी फरवरी मिले हैं। इन्होंने कहा था कि हम आपका काम कुछ जल्द फास्ट ट्रैकिंग में करेंगे, जल्द से जल्द आपका काम करेंगे, पर कोई फायदा नहीं। सर कौन सा मिनिस्टर, आप किसी का मिनिस्टर का नाम ले लो, बीजेपी का MLA, किसी को नहीं छोड़ा हमने। सेक्टर में जा के थक गए सर हम। अब तो इधर ये कंडीशन आ गई, अब इधर हमारे लेटने की नौबत आ गई है सर, कोई काम नहीं कर रहे। अभी LG सर ने खेलो इंडिया सेंटर बनाया है, सर क्या फायदा उन खेलो इंडिया के सेंटर को हम जैसे जो यूथ है, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजिकल एजुकेशन का, वो हमने चलाने, आप हमें जॉब ही नहीं दे रहे। वो उसमें कौन बूथ रहेंगे, वहाँ पे कौन रहेगा सर? फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इसको सर जॉब दो। आप कब से हमने वादा किया था हम करेंगे सर। हमारे लड़के डिप्रेशन में चले गए सर। कितने लड़कों का तो कितने, हमारे को 7-8 लड़के तो उनकी डेथ हो गई सर। अभी तक हमारा कुछ नहीं कर। तो प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंध करने की मुहिम में यहां इसी के तहत जम्मू नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ और थैला पाओ अभियान की फिर से शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में आज जम्मू में विभिन्न जगहों पर स्टॉल लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई, जहां लोगों को प्लास्टिक जमा करवाने के बदले में यहां थैला देने की भी कवायद शुरू कर दी गई। एक कपड़े का थैला मुफ्त में दिया जाएगा और जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक ऐसे ही स्टॉल का उद्घाटन कर उसे लोगों को समर्पित किया। तो जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा सहित अन्य अधिकारी व पार्षद भी इस मौके पर मौजूद रहे। चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हो, चाहे वो पॉलीथीन हो, आके यहाँ दे सकते हैं और उसके बदले में उनको एक कपड़े का बैग दिया जाएगा। ये एक ओवरऑल प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करने का और प्लास्टिक को बैन करने की तरफ हमारे कदम है। ये एक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कहते हैं हम बैन करेंगे प्लास्टिक, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें लोगों को साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए। वो ये है कि हम लोगों को कपड़े के बैग्स दे रहे हैं और ये एक तरीका है लोगों को अवेयर करने का और उनको एक ऑल्टरनेटिव भी देने का। दूसरी चीज़, हम साथ साथ चालान भी कर रहे हैं और चालान ताकि पॉलीथीन बैग इस्तेमाल ना हो। इसीलिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे गुजारिश करता है कि प्लीज़ पॉलीथीन बैग्स ना इस्तेमाल करें। कपड़े के बैग्स होते हैं, जूट के बैग्स होते हैं, वो
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।